अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम टू इन्फ्लुएंसर्स पॉडकास्ट। तो आपको पता है आपकी फरमाइश से रोज़ हमारे गेस्ट आते हैं और चेंज होते हैं, और आप लोगों के प्यार के साथ साथ हमारे ये पॉडकास्ट आगे बढ़ता जा रहा है। और आप लोग कमेंट्स में हमें बताते हैं कि अब आप किस इन्फ्लुएंसर को, किस बंदे को यहाँ पे देखना चाहते हैं, किस पब्लिक फिगर को देखना चाहते हैं। आपको पता है कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इन फ्रंट ऑफ कैमरा आते हैं और हमारी तरह आके बोलते हैं और फिर वो अपना नाम बनाते हैं, जो अब तक हम नहीं बना पाए। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जो आउट ऑफ द वे, बिहाइंड द स्क्रीन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो काम कर रहे होते हैं और जिनकी वजह से शायद हम स्क्रीन पे बहुत अच्छे लग पा रहे होते हैं, जिनकी वजह से आप सबके फ़ोन की स्क्रीन्स जो होती हैं बड़ी कलरफुल होती हैं, बड़ी प्यारी होती हैं और आप लोग कंटेंट को बड़े अच्छे से एंजॉय कर पाते हैं। तो हमारे साथ आज मौजूद हैं उन तमाम लोगों में से एक इंसान जिसकी वैल्यू हमारे आज के डिजिटल एरा में बहुत ज़्यादा है। और अगर हम बात करें मार्केटिंग से लेके ब्रांडिंग और व्हाटएवर, कुछ भी फ़न से लेके एंटरटेनमेंट की भी, तो फोटोग्राफी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट जो हर जगह पे आप इस्तेमाल करते हैं। आइदर यू आर अ कंटेंट क्रिएटर, आप कुछ भी हैं, तो फोटोग्राफी आपके लिए एक सबसे अहम चीज़ है। तो फोटोग्राफर्स जो होते हैं वो मोस्टली शाये होते हैं। वो जितना लोगों को खूबसूरत दिखाते हैं, जितना लोगों को प्यारा दिखाते हैं, वो एक जो स्क्रीन के पीछे होते हैं, कैमरे के पीछे होते हैं, उनकी लाइफ कैसी होती है, वो क्या क्या करते हैं, आज हम जानेंगे। और आज की हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं रज़ा काज़मी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं रज़ा आप? मैं ठीक, बिल्कुल ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। सबसे पहले बिल्कुल, यू वेलकम, माय प्लेजर। लेकिन इसके साथ साथ रज़ा, आप हमें थोड़ा सा अपने बारे में बताएं, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको जानते हैं आपके काम से, हाँ ऑब्वियसली काम से जानते हैं कि हाँ, रज़ा एक फोटोग्राफर है जो बहुत अच्छा फ़ोटो शूट करता है, जिसकी रील्स बहुत अच्छी होती हैं, जिसका काम बहुत अच्छा होता है। तो रज़ा, आपके फेस को सिर्फ वही लोग जानते हैं जो आपके साथ काम कर चुके हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो आप अपना फेस उनको क्यों नहीं दिखाते जिनके साथ आप काम नहीं करते? सेकंड ईयर में था या फर्स्ट ईयर में था उस टाइम, कॉलेज लाइफ में मुझे, कॉलेज लाइफ? हाँ कॉलेज लाइफ में मुझे कैमरे के आगे भी रहने का शौक था। ठीक है, अच्छा, हाँ ये फोटो तो रज़ा की एक बिल्कुल डिफरेंट साइड है। मैट्रिक लेवल तक मुझे शौक स्टार्ट से ही है। मतलब 8th क्लास में जब से मैं निशात में गया, मेरी मैट्रिक ठीक है। निशात से, तो फिर सही है। स्कूल टाइम से मेरे वो जो सर्कल था वो टोटली वैसे ही बना। सेकंड मुझे तब शौक था सेकंड ईयर तक, और मैं अपनी पिक्चर्स खुद एडिट करता था। अच्छा, मेरे बाबा का फ़ोन होता था ओप्पो, उसके अंदर ही मैं जो ऐप डाउनलोड करनी है करके, अच्छा, अपनी ही तस्वीरें हाँ, बना हाँ, के हाँ। खुद ही एडिट करते थे? तब कोई इतना अच्छा यकीन ही नहीं करता था कि तुम भी अच्छी पिक्चर बना लोगे। अच्छा, हाँ, बट शौक भी था और कैमरा नहीं था। बट नहीं था। इस तरह के लोग मिले, बहुत अच्छी कम्युनिटी मिली। तो मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है उमर, मीरू उसका नाम है, और उसने जब शूट्स के लिए मैं जाता था तो वो मुझे अपना कैमरा देता था। अर्लियर जब मैंने काम स्टार्ट किया अच्छा, जब बिल्कुल भी आपके पास कुछ भी नहीं था? कुछ भी नहीं था, जीरो पे थे आप? तो जब जीरो पे थे तो तब फोटोग्राफी करने का माइंड में कैसे आया कि यार नहीं, लोगों को दिखाया जाए? मतलब अपने आप को दिखाना बंद किया और लोगों को दिखाना शुरू कर दिया? जो चीज़ मोस्टली इंस्पायर की ना मुझे, मैं व्लॉग्स देखता था इरफान जुनेजो के। अच्छा, तो The legend. हाँ, तो वो जो है ना एक पॉइंट था कि जहाँ से मुझे लगा कि यार मुझे कैमरे के आगे जो है ना आना चाहिए। बट इरफान जुनेजो के साथ साथ ये सीन था कि वो कैमरे के आगे व्लॉगिंग भी करता था, बट वो अदर ब्रांड्स या उनके साथ भी काम नहीं करते। तो वहाँ से फिर मुझे हुआ कि यार अब काम करना है। और चीज़ अपने आप को क्यों छुपा लिया फिर? जब काम करना स्टार्ट किया तो देर ही नहीं करता था कि यार आगे भी हो, क्योंकि एक तो बंदा क्रिएटिव हो जाता है कि यार अब ये करना है, अब ये करना है, और अच्छे से अच्छा करना है। ठीक है, तो फिर वो इस बारे में कभी सोच, मतलब उसके माइंड में भी नहीं आता कि यार वो अपनी पिक्चर्स अपलोड करे या कहीं जाए या कोई फ़न करे। लिटरली आपको बताता हूँ, कोई पिछले 4 या 5 साल में मुझे नहीं आइडिया कोई एक अच्छी बड़ी गैदरिंग भी मैंने अटेंड की होगी। वाकई? अच्छा यार, फोटोग्राफर्स का एक ये बड़ा मजे का सिनेरियो होता है कि मैं अभी पिछले दिनों किसी एक बंदे की स्टोरी देख रही थी, आई डोंट रिमेम्बर कि वो कौन है, लेकिन उसने कहा कि अटेंडिंग, लाइक उसने एक स्टोरी लगाई हुई थी, अटेंडिंग अ मैरिज, अटेंडिंग अ वेडिंग एज अ गेस्ट आफ्टर years. हाँ मैंने देखी थी। हाँ, यार आई वाज लाइक, मतलब फोटोग्राफर्स की ये दुनिया भी होती है। हाँ। मतलब आप जाते हो,
तो शादियों पे जाते हो लेकिन जस्ट फॉर वर्क पर्पस, आप जिस तरह हम इंजॉय कर सकते हैं शादी को, आप उस तरीके से नहीं जाते हैं? बिल्कुल ऐसे ही है। ओके, तो रज़ा शादी का खाना मतलब खा खा के तंग नहीं आते जब वेडिंग्स अटेंड करते हो? तो वो क्या सिनेरियो होता है, घर से खा के जाते हो या इंतज़ार होता है कि यार आज ये इवेंट है तो आज खाना यहीं पकाएंगे? मोस्टली वेडिंग सीजन में तो ये होता है कि अगर पूरा मंथ है तो पूरा मंथ कोई ना कोई वेडिंग होती है, अच्छा, ठीक है। ठीक। और वीकेंड्स तो नॉर्मली अगर ना जिस तरह भी ये नवंबर दिसंबर वाला Peak वो season, होता है पीक peak सीजन। season। और अगर ना भी हो तो फ्राइडे सैटरडे संडे, मतलब मेहंदी बारात वाली में अच्छा, मतलब जुम्मा हफ्ता इतवार खाना बाहर का। खाना बाहर का, ये एक ना है अच्छा सीन। तो शादी का खाना वाकई में चिकन से तो इस टाइम भर चुके हैं, ठीक है। मोस्टली मेरे अलावा बाकी फोटोग्राफर्स भी, ठीक है। लेकिन फिर भी एक मजबूरी होती है और खाना पड़ता है। मोस्टली ऐसे भी होता है कि ऑब्वियसली जब आप लीड कर रहे होते हैं टीम को तो खाना नहीं होता, या क्लाइंट को हम नहीं कह सकते क्योंकि नहीं कह सकते हैं खाने के लिए आप खाने के लिए हम आए हैं। तो फिर पूरी टीम को जब आप लीड कर रहे होते हो, आप एक अपना रन कर रहे होते हो बिजनेस, तो फिर आपको प्रोजेक्ट के तौर पे आपको फिर पूरी टीम को लेके जाना पड़ता है, कभी 14 स्ट्रीट, कभी कहीं अच्छा, मतलब ये भी होता है कि Yes. आपके ऊपर पड़ जाती है वो सारी। हाँ हाँ मोस्टली मेरा हाँ यार मुझे भी अपनी टीम में रख ले। चलो जुम्मा हफ्ता इतवार मैं भी खाना बाहर से, वो भी आपसे खाया करूँगी। अच्छा, ये एक बड़ी मजे की चीज़ होती है। और कुछ लोग होते हैं उन्हें ना मतलब शादी के खाने का जेन्युइनली एक टेस्ट अलग होता है। एग्जैक्टली आप जहाँ का मर्जी खाना खा लें, आप शादी के खाने को बीट नहीं कर सकते। बिल्कुल। वो जो एक मतलब नाम जुड़ जाए ना ये शादी का खाना है, तो जो उसमें टेस्ट होता है वो एक डिफरेंट और पीक लेवल पे होता है। खैर रज़ा, आप बताएं हमें कि जो स्ट्रगल्स आपको बेसिकली इस पॉडकास्ट के थ्रू हम लोगों को दिखाते हैं, लोगों को बताते हैं कि अगर एक इंसान सक्सेसफुल है आज, अगर एक इतना यंग इंसान जिसकी एज अमूमन आपने देखा होगा कि हमारे पास लोग आते हैं उनकी एज 20s के दरमियान में होती है। तो जब इतना यंग बच्चा, इतना यंग स्टूडेंट, और वो साथ साथ अपनी एजुकेशन को भी देख रहे होते हैं, वो इतना अर्न कर रहे हैं माशाल्लाह से, बहुत अच्छा लगता है देख के। कुछ लोग कॉलेजेस में होते हैं, कुछ लोग यूनिवर्सिटीज़ में होते हैं। अब इस तरह आप हमें बता रहे थे कि आप भी अभी यूनिवर्सिटी से रिसेंटली पास आउट हुए हैं, बिल्कुल ऐसे। तो मतलब अच्छा लगता है देख के कि इतना अर्न कर रहे हैं कि खुद से कुछ करें। तो अपनी पहली अर्निंग हमें बताएं कितनी थी और पहली अर्निंग से क्या किया था? पहली अर्निंग मैं आपको बताता हूँ। मैं यूनिवर्सिटी ज्वाइन की थी 2019 में, ठीक ठीक है। है। एयर यूनिवर्सिटी से मैं ग्रेजुएटेड हूँ। तो जब मैंने यूनिवर्सिटी स्टार्ट की तो एक सर होते थे, उनकी कोविड में डेथ हो गई। अच्छा, उन्होंने मुझे पहला प्रोजेक्ट दिया था पेड़। दिया। मुझे शौक था, मैं शूट्स करता था, मैंने बहुत सारे कोलैबोरेशंस किए, मैं तकरीबन 2 साल कोलैब्स किए। अच्छा, मतलब जहाँ पे हो वहाँ पहुँचने के लिए बहुत मेहनत है। बहुत मेहनत की है। मैं आपको बताता हूँ, मैं घर से बाइक लेता था, अपनी बाइक पे अपने दोस्त के पास जाता था, वहाँ से उसका कैमरा लेता था, शूट पे जाता था, घर जाके डाटा कॉपी करता था, फिर उसको कैमरा देने जाता था, वापसी घर जाता था। ये सर्कल था एक दिन का मेरा, जब मैं एक शूट अच्छा, करता था। और इस दौरान आप पढ़ भी रहे थे? हाँ, यूनिवर्सिटी स्टार्ट थी उन दिनों, ठीक है। तो कैमरा नहीं था मेरे पास। तो मेरे सर ने मुझे एक प्रोजेक्ट दिया कि यार एक क्रिकेट टीम है अंडर 19, तो उनका ना फ़ोटो शूट करना है, ठीक है। तो मैंने उनका फ़ोटो शूट कर दिया रमादा के सामने जो ग्राउंड है उधर, जी 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 सर्वो मोटरवाइल का जी, बिल्कुल। तो देन जब मैंने उनको डाटा कॉपी करवाया, उन्होंने मुझे पहली जो उन्होंने दी थी अर्निंग वो 3,000 रुपये थी। अच्छा, तो तो क्या किया था 3,000 से? खुशी हुई थी। खा लिए, उड़ा लिए? नहीं, अच्छा मेरी ये आदत नहीं है कि उड़ा दिए खा लिए। अच्छा, मतलब यू आर लाइक वो जो सुगर बच्चे होते हैं, संभाला, उसको जितना इस्तेमाल करना है उतना इस्तेमाल किया, घर में दिए, फलां को कोई चीज़ ले दी, दैट काइंड ऑफ पर्सन। एग्जैक्टली। और सबसे पहले तो ये था कि यार मुझे अपना इक्विपमेंट बनाना है। हाँ, पहला ऑब्वियसली, क्योंकि आपके पास कोई इक्विपमेंट नहीं बनाना। और दोस्त भी ऐसा था कि अगर फॉर एग्जांपल नॉर्मली ऐसा होता है कि अगर किसी से कोई चीज़ आपने बोरो की है तो आप उसको उसका रेंटल पे करते हो या कुछ भी, लाइक एग्जैक्टली। ऐसा हमारा कोई सीन नहीं था। तो आई एम हैप्पी कि मुझे 3,000 पहली अर्निंग थी। तो यहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई। तो मैंने उनको मना किया, इंसिस्ट किया कि आप मेरे सर हैं, और मतलब मुझे तब बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि लाइक फोटोग्राफी से अर्न भी करते हैं। आपको लगा आपका शौक है ये, चलो इसको लेके चलते हैं साथ साथ। तो यहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी। अच्छा, तो क्या किया था उस 3,000 अभी तो याद नहीं क्या किया, लेकिन सेव किए होंगे होपफुली।
सेफ बट अल्हम्दुलिल्लाह। ओके। तो अब तक का जो फोटोग्राफी का जितना भी आपका सारा वो जर्नी था अब तक, कोई एक ऐसा मोमेंट शेयर करें हमारे साथ जो बड़ा आपके लिए मेमोरेबल हो और बड़ा अच्छा हो। वेडिंग्स, मैं मोस्टली आपको पता है वेडिंग्स से ही काम करता हूँ इन्फ्लुएंसर्स के साथ। जो सबसे अच्छा इवेंट है रिसेंटली ही मुझे याद है, क्योंकि वेडिंग्स तो मैं पिछले 3 साल से ही कवर अप कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अब जाके मैंने अपनी पूरी प्रॉपर टीम बिल्ड की है और सारे वीडियोग्राफर्स और सब कुछ। लेकिन जो अभी रिसेंटली इवेंट कवर किया है मैंने ज़रियाब आरिफ का, ज़रियाब न्यूज़ एंकर है हम के अंदर, और वो मेरा इवेंट अभी रिसेंटली फेब्रुअरी के स्टार्ट में हुआ है। तो वो मेरा इवेंट बहुत अच्छा था, लाइक मेहंदी बारात वलीमा। और मोस्टली ऐसे होता है कि आप कितनी फैमिलीज़ के इवेंट कवर करते हो, और जब किसी फैमिली के साथ आप लाइक मेहंदी बारात या वलीमा 3 इवेंट्स कर ले, गुजारते हो, आप उनकी फैमिली बन जाते हो। एग्जैक्टली। और ऐसा होता है कि आपको कभी ऐसा हुआ है कि आपको 3 इवेंट्स आपने इकट्ठे किए, बाज़ों का 4-4 5-5 इवेंट्स भी होते हैं, कवालियाँ भी आती हैं। एग्जैक्टली। तो वो इवेंट्स की और आपकी अटैचमेंट हो गई, और फिर जब आप वहाँ से निकल रहे हो तो वो चीज़ फील कर रहे हो कि यार नहीं यार मुझे नहीं जाना। नॉर्मली अगर कोई एक दिन का भी इवेंट हो, नॉर्मली ऐसे होता है, अभी कल भी एक इवेंट था तो वो बारात का था, तो रुखसती की टाइम ना बहुत सारे लोग रो रहे होते हैं। तो मेरी वो आदत है, मैं ये सोचता हूँ कि यार एक अगर फैमिली है, ठीक है, और लड़की की खास तौर पे बिल्कुल वो रुखसती हो रही है, तो यार वो फादर जिसने पूरी जिंदगी बड़ा किया और वो रुखसती हो रही है, लाइक तो वो जो ना थोड़ा करता, और मैं रो पड़ता हूँ। अच्छा, थोड़े बहुत आंसू आ जाते हैं। पहले एग्जैक्टली मैं रो पड़ता था आंसुओं से, लेकिन अब कंट्रोल करना सीख लिया। अब कंट्रोल करना सीख गया, क्योंकि काम है ऑब्वियसली। लेकिन अच्छा, लेकिन वो एक मोमेंट ऐसा होता है कि आप किसी पराये को भी उस सिचुएशन में देख लेना, आपका दुश्मन ही क्यों ना उस सिचुएशन में, वो सिचुएशन ऐसी होती है कि आपको ऑटोमेटिकली रोना आ जाता है और ऑटोमेटिकली आपके आंसू आ जाते हैं उस सिचुएशन में। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, तो हमें कोई ऐसा फनी मोमेंट हमारे साथ शेयर करें अपने फोटोग्राफी वाली जर्नी का सारा, अब तब से लेके अब तक, लाइक इन 3 सालों से अब तक कोई फनीएस्ट मोमेंट, फनीएस्ट मोमेंट बड़ा एम्बैरेसिंग भी हुआ हो जो। हाँ, ये दिसंबर में हुआ था। दिसंबर में लाहौर का एक इवेंट कवर किया था। लाहौर से गुजरांवाला बारात जानी थी। सही है। तो हमने लाहौर का इवेंट, लाहौर में ये सीन था कि अनएक्सपेक्टेड था कि जो धुंध पड़ना शुरू हो जाती है ना, बिल्कुल, ये बहुत अर्ली इस साल तो जो सर्दी और धूप पड़ी है, ओह माय गॉड, बहुत ज़्यादा थी। लाइक 4 बजे सेराबंदी का टाइम था और हम सुबह इन द मॉर्निंग, नहीं अच्छा इवनिंग, शाम तो सेराबंदी का टाइम था और अंधेरा हो गया था उस टाइम, लिटरली फॉग की वजह से। फॉग पड़ना स्टार्ट हो गई थी और 4 बजे अंधेरा हो गया था। उस फॉग की वजह से फिर हमने सेराबंदी कवर करवा के और बारात निकली गुजरांवाला के लिए। अच्छा, जो लिटरली इतनी धुंध थी कि हम सिर्फ घर से लेकर और हम जो मोटरवे है वहाँ तक चढ़ते चढ़ते हमें रात के 12 साढ़े 12 बज गए थे। इतनी धुंध, शाम 4 बजे से 12:30। ओह माय गॉड, दुल्हे का क्या बना होगा। 10 बजे हॉल बंद हो जाते हैं, गुजरांवाला बारात जानी थी। तो लाइक जब हम वहाँ पे पहुँचे रात 2:30 बजे। ओह माय गॉड, 2:30 बजे हम गुजरांवाला पहुँचे। फिर वो फनी भी था हमारे लिए, एम्बैरेसिंग भी था, लेकिन ऑब्वियसली वो एक सिचुएशन बड़ी। और अच्छा, आगे फिर उसके बाद मुझे क्यूरियोसिटी हो रही है कि आगे सिनेरियो क्या हुआ। हम वहाँ पे पहुँच गए तो एक तो सब तपे हुए थे उस टाइम, दुल्हन वाले नहीं, जो दूल्हे के मतलब जो सफर करके आ रहे थे, जो अंकल वगैरह बुजुर्ग थे। हम अब ऑब्वियसली जब हमें क्लाइंट पे कर रहा है, और देखो क्लाइंट पे कर रहा है तो वो ट्रस्ट करके कर रहे हैं ना, लाइक किसी का बहुत बड़ा दिन है यार, वो हम पे ट्रस्ट कर रहा है और हमें पे कर रहा है उसके लिए, तो हमें हर चीज़ का ख्याल रखते हैं। बिल्कुल, वो नेचुरल है कि यार आप लेट हो गए या कुछ भी है, तो हम पूरी फ्रेमिंग करवा रहे हैं, ठीक है, आप इधर आ जाएं, आप इधर आ जाएं। तो उनमें से एक अंकल काफ़ी रूड हो गए थे कि लाइक चलो क्या हो गया भाई, एक तो पहले लेट हो गए हैं, चलो। मेरी पंजाबी अच्छी नहीं, वरना बोल के बताता। नहीं कोई बात नहीं, आप बोल के बताएं। मेरी पंजाबी अच्छी, मैं उसको आपको पंजाबी में बताऊं। चल पुत्र जल्दी कर यार, जल्दी टाइम नहीं। चल पुत्र छेती का टाइम नहीं है साढ़े। एग्जैक्टली ऐसे। अच्छा, तो हम फिर तो यार वहाँ पे हॉल्स बंद नहीं हुए? हॉल बंद हो गए थे वहाँ पर, जो उनका जहाँ पे इवेंट था एक्चुअल, वहाँ से वो कैंसिल हो गया था, क्योंकि उन्होंने कैंसिल करवा दिया था, फिर किसी और जगह किया। तो उनके कोई रेफरेंस थे आर्मी में, वो आर्मी का एरिया था,
तो फिर उन्होंने ये कहा था कि जब बारात आएगी तो आप हमें घंटा या 1.5 घंटा दोगे, तो अब उसी में हम रुखसती वगैरह करवा देंगे। तो हमने जो भी वाइंड अप किया उस 1.5 घंटे के अंदर किया। उसके अंदर एक और हुआ, लाइक वो जो पूरा टाइम, वो जो इवेंट था ना बारात का, उस पर ये हुआ कि एक बॉज की बारात, अब ब्राइड की एंट्री हो रही है। बारात की जब एंट्री हो रही है तो वो फायरवर्क्स चलाए ना, जब फायरवर्क्स चलाए तो शायद फूल रखे होते हैं वो जल गए। ओह माय गॉड। वो जो था ना, वो हमारे नहीं था कि यार ये वेडिंग जो है ना, ठीक है अल्लाह ताला हो सब जाए। कुछ हाँ हो जाए और हम खैरियत से चले जाएं। हम सुबह 6 बजे पहुंचे वापसी लाहौर। वो पूरी रात हम जागते रहे और उसी दिन जब पहुंचे 6 बजे शाम को इवेंट था, वलीमे का इवेंट था। और अगले दिन मुल्तान कि बड़ा टायरिंग होता है ना कि आप फिर, अच्छा रज़ा एंजॉय करते हो इस चीज़ को कि मतलब आपको कभी एक शहर से दूसरे शहर जाना पड़ता है। आज अगर यहाँ पे इवेंट है, लेट्स सपोज आपका आज 2 बजे यहाँ पे इवेंट है और आपका रात 11 बजे लाहौर इवेंट है, तो फिर कैसे, मतलब फॉरन पैकिंग में तो कोई मसला नहीं होता होगा? पैकिंग तो मैं, अच्छा मेरी जो पैकिंग है, ड्रेसिंग है, सब कुछ ये मेरी मम्मा ही देखती है। अच्छा, मतलब यू आर काइंड ऑफ अ मामा। नहीं मम्मा बॉय नहीं, लेकिन अपने ऊपर लेता नहीं हूँ, मुझे आइडिया नहीं होता यार क्या पहनूं यार। अच्छा, हाँ वो एक तो आज जो पहना है वो किसकी पसंद से पहना है? मैं मम्मा को बताया तो मम्मा इधर जाना है मैंने जरा कपड़े, वो खुद ही निकाल देती हैं। अच्छा, मतलब घर में सबसे छोटे हो? नहीं सबसे बड़ा हूँ। फिर ऐसे क्यों? बड़े सब बल्कि जिम्मेदार होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बस बड़ा हूँ तो लाडला भी हूँ। हाँ, ये कह सकते हैं जो, लेकिन ये वाकई सच बात है, हकीकत है। जो बच्चा बड़ा होता है घर में वो एक तो सबसे लाडला भी होता है, उसको सबसे ज़्यादा प्यार भी मिलता है, एक बड़े वाले को मिलता है, एक जो सबसे छोटे वाला होता है। दरमियान वाले बेचारे जो होते हैं ना, वो पिस जाते हैं, उनकी कोई ज़िंदगी नहीं होती। नहीं यहाँ सभी प्यारे हैं, सभी अच्छे, सभी सबसे बराबर वो है। कभी हम पूछते भी हैं मम्मा से लाइक। अच्छा, तो रज़ा फैमिली में ऐसा होता है कि आप बाहर तो फोटो शूट्स कर लिए, वीडियो शूट्स कर लिए, ऐसा कभी हुआ है कि घर वालों ने आपसे कहा हो और आप कहो कि नहीं यार प्लीज मैंने नहीं? मैं फैमिली के इवेंट्स लेते ही नहीं। इवन फैमिली के बताता हूँ, मेरा जो एरिया मतलब जहाँ मैं रहता हूँ तो मैं उस साइड के इवेंट्स ही नहीं लेता। अच्छा, ये भी ठीक है। मैंने पहले लिए थे तो मेरा बहुत बुरा ही गया, मतलब क्लैशेस हो गए। तो जो फिर उसके बाद में। अच्छा रज़ा, एक फोटोग्राफर के लिए सबसे चैलेंजिंग बात क्या होती है? टाइम मैनेजमेंट, डाटा डिलीवरी, डेटा डेडलाइंस। क्योंकि बैक टू बैक इवेंट्स तो आप ले लेते हैं, लेकिन जो डाटा की डेडलाइंस होती हैं वो बहुत ज़्यादा। क्योंकि आपको अगर क्लाइंट को ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म लेके चलना है, एक तो आप उनसे कम्युनिकेशन रखो, ठीक है, और कम्युनिकेशन गैप ना है। अच्छा, सेकेंडली ये कि आप उनको डाटा जो है ना टाइम पे डिलीवर कर। अच्छा, ये ट्रिक्स हैं उनके लिए जो बिगिनर्स हैं। बिगिनर्स भी हैं और जो काम कर रहे हैं उनको भी है कि डाटा टाइम पे डिलीवर कर दिया। हम अभी मेरे से भी लेट हो जाता है, लेट हो जाता है, बट अपोलोजाइज कर लो क्योंकि बैक टू बैक इवेंट्स होते हैं और नहीं बात नहीं पता लगता। ओके, तो कभी कोई ऐसा क्लाइंट के साथ क्लैश हुआ कि जिस पे आपको बड़ा रिग्रेट हुआ हो? मेरा एक टोटली अभी तक मुझे एक याद है। एक इवेंट था, वो रेफरेंस बेस्ड आया था। ठीक है, तो उस पे मैंने बहुत मतलब वो कोविड जब ख़त्म हुआ था उसके बाद वो इवेंट के मुझे याद आ रहा है जब वो था, तो वो मैंने बहुत मिनिमम बजट में करके दिया था इवेंट। ओके रज़ा, अभी हम आपके साथ एक रैपिड फायर काइंड ऑफ चीज़ खेलेंगे, ठीक है? अभी जो मैं आपके सामने नाम लूँगी आपको फ़ौरन से उनको आंसर करना होगा। ओके, फ़ौरन से इज़ लाइक फट से, ठीक है? सोचना नहीं है, जो भी आपके माइंड में आपको फ़ौरन से बोलना है, ठीक है? प्यार सोचना नहीं है। मतलब इन योर डेफिनेशन लव इज पीस, सुकून है। मतलब आप देखो किसी से आप प्यार करते हो तो लाइक आप उससे बात करते हुए बहुत हैप्पीनेस होती है, हैप्पीनेस एवरीवेयर। और मेरे ख्याल से वाकई जो प्यार है वो सुकून है। ओके, आजकल मैं अभी वो देख रही थी एक ड्रामा में भी, आप भी देख रहे हो। और मुझे एडिटिंग से प्यार है। अच्छा, एडिटिंग से प्यार है। अच्छा, मतलब ये तो वही बात होगी ना कि अपनी सफाइयाँ खुद देने लग गए और मैंने तो पूछा भी नहीं है किससे प्यार है। तो नहीं, अब हमें पता चल गया कि प्यार आपको वाकई है, कि आपकी शक्ल बता रही है, देख सकते हैं लोग आपको। अच्छा, खैर बात ये कह रही थी कि वो एक बड़ी लाइन्स फेमस हुई नहीं आजकल एक ड्रामे की कि प्यार मोहब्बत और इश्क में क्या फ़र्क होता है। प्यार हो जाता है, मोहब्बत की जाती है, और इश्क जो होता है
वो फ़नी होता है। सही। और मुझे वो लाइंस बड़ी अच्छी लगी और आई वाज लाइक कि हाँ यार वाकई है तो ऐसे ही। प्यार हो जाता है, प्यार इज़ लाइक बहुत छोटी सी चीज़, और मोहब्बत किसी से की जाती है खुद, और इश्क जो होता है जब वो हो जाए तो फिर उसके आगे कोई एंड नहीं होता। खैर हम कहाँ से कहाँ निकल गए, लेकिन अभी दोबारा से इसको कंटिन्यू करते हैं। मैं नाम लूँगी और यू हैव टू आंसर, ठीक है? फ़ौरन से। सुकून। सुकून। नींद। हाँ नींद। हाँ, ओके। यार खाना खाना जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है। ज़रूरी है हाँ खाना। अच्छा खाने में पसंद क्या है? यार मुझे सबसे ज़्यादा चाइनीज़ पसंद है। चाइनीज़, और चाइनीज़ लवर। हाँ ओके। तो आप तो फिर मोमोज भी बहुत खाते होंगे, डम्पलिंग्स भी खाते होंगे, मोमोज, लेकिन मोस्टली फ्राइड राइस, और कहीं अच्छा मुझे कहीं भी मिल जाए ना है ना? मैं फ्राइड राइस आपके पास, एक फ्राइड राइस एक ऐसा ऑप्शन है जो आप कहीं पे कभी भी खा लेना, वो आपको एक गुड ऑप्शन है। मतलब आपको कहीं का भी टेस्टलेस नहीं लगेगा। ये तो है। फ्राइड राइस आप कहीं के भी खा सकते हो और वो अच्छे ही होंगे। ओके रज़ा, अगर आपको लाइक कभी स्क्रीन पे आने का मौका मिले तो आप आएंगे? स्क्रीन पे आने का मोस्ट प्रोबेबली आ जाएंगे। आ जाएंगे। लाइक आपको ऑफर हो रही है, एक बॉलीवुड का ड्रामा है और एक हॉलीवुड का ड्रामा है और एक पाकिस्तान का ड्रामा है, तो आप किसको चूज करेंगे? पाकिस्तान। वाई? अपनी चीज़ को प्रमोट करना चाहिए ना। अगर आप एक टैलेंट दे सकते हो तो ऑब्वियसली आप अपने मुल्क को तो। अच्छा आपने अपने आप को क्यों नहीं स्क्रीन के सामने अपने ही टैलेंट को क्यों नहीं लाने की कोशिश की? लाइक आप ऑब्वियसली यू आर अ गुड एडिटर, यू आर अ गुड फोटोग्राफर, तो अपने आप को क्यों नहीं दिखाया? जब स्टार्ट किया था तो तब से ही ये कोशिश थी कि यार बहुत अच्छे से अच्छा करना है। लाइक अगर हम कराची या लाहौर या इस्लामाबाद के फोटोग्राफर्स को देखें तो लाइक उनका काम बहुत हम देखते हैं अभी भी कि यार मुल्तान अभी बहुत पीछे है। तो अच्छा। हमेशा ये होता था कि यार बहुत अच्छा लेके जाना, और अपने मुल्तान के अंदर बहुत एक छोटी सी मार्केट है मुल्तान की, तो उसमें एग्जैक्टली। उसमें नाम बनाना है लाइक पाकिस्तान लेवल के। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे लोग, बहुत अच्छे लाहौर, इस्लामाबाद, कराची में बहुत अच्छे लिंक्स बने, बहुत अच्छे कॉन्टेक्ट्स हुए इस 4 साल के अंदर। तो अल्हम्दुलिल्लाह नाइस नाइस। जो लोग इवन के इंस्पायर्ड था, मैं जिन लोगों से, मैं उन लोगों से मिला, उनसे बहुत अच्छी सलाम हुआ है, मेरे वो दोस्त हैं मेरे। चलो माशाल्लाह, दैट्स इट। क्योंकि आप एट द एंड जो सारी मेहनत कर रहे होते हैं, जब आप फिर उस बंदे से मिलते हो और वो आपको अप्रिशिएट करे ना, तो आपको ऐसा लगता है कि यार जो मैंने ज़िंदगी में मेहनत की है ना उसका मुझे फल मिल गया। बिल्कुल ऐसे ही। फिर आप कोई मैसेज शेयर करना चाहेंगे उन लोगों के लिए जो बिगिनर्स हैं, कुछ कहना चाहेंगे उन लोगों के लिए जो एक्सपर्ट्स भी हैं, और आप फोटोग्राफर्स की जो कम्युनिटी है उनको क्या कहना चाहेंगे? जो बिगनर्स हैं उनके लिए ये कहना चाहूँगा कि देखो, जब मेरे पास कैमरा नहीं था ना लिटरली, तो मुझे ये था कि कैमरा आ जाए, ठीक है। जब कैमरा, और अच्छा मैंने स्किल जो है ना नहीं ली कहीं से भी स्किल नहीं ली, इवन यूट्यूब से। तो जब वो कैमरा ऑपरेट हाथ में आया तो बस वहीं से चला गया। हाँ, गंद भी की है बहुत, इवन वेडिंग्स वगैरह किए हैं, तो स्टार्टिंग में ब्लंडर्स भी किए हैं, तो बहुत सारा। लेकिन ये कि आप सीख जाते हो, प्रैक्टिस प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो ये कि आप बिगनर को कैमरा ले लो और वहाँ से स्टार्ट करो। और जो फोटोग्राफर्स हैं उनको ये है कि यार आप पीसफुली काम करो, रूडली ना हुआ करो क्लाइंट्स के साथ। मोस्टली ये है कि लोग ना देखो, फोटोग्राफर की जो इमेज बनी हुई है ना बहुत बुरी बनी हुई है एग्जैक्टली इस मार्केट में, कि यार बिल्कुल बड़े रूड रूड होते हैं और काम सही नहीं करते, ठीक है। लेकिन आप अच्छे बनो, अपने एंड से क्लाइंट के साथ अच्छी इंटरेक्शन रखो, तो जिस तरह के आप होते हो ना आपके क्लाइंट भी वैसे ही होते हैं वाकई। और मेरा मानना ये है कि आप जो करोगे ना, आपको इन रिटर्न वो कहीं ना कहीं से मिलेगा, और फॉर श्योर मिलेगा। आप बेशक दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हैं ना, आप अगर समझते हैं कि यार मैंने पाकिस्तान में ये कर दिया था और मैं दुबई जा रहा हूँ, अब तो मेरे पीछे कुछ नहीं, वो बंदा कहीं ना कहीं से होता वो जुड़ जाएगा आपसे आके। तो ऐसा है, एंड आई बिलीव इन दैट कि भाई आपको, कहते हैं ना पुरानी कहावतें हैं लेकिन अच्छी है, डू गुड हैव गुड। एग्जैक्टली सिंपल, दिस इज द रूल ऑफ लाइफ, डू गुड हैव गुड, खुश रहें। तो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपने एंजॉय किया होगा, मज़ा आया होगा आपको, और बहुत अच्छा लगा ऐसे लोगों की जर्नी जान के, जो लोग इस मार्केट में, इस कम्पिटिटिव दौर में इतना अच्छा काम कर रहे हैं, अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अपने काम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और मैं ख़ास तौर पे इस पॉडकास्ट को करने का मकसद भी
यही है कि जो हमारे साउथ पंजाब में जो टैलेंट है उसको हम दिखाएं, लोगों को बताएं कि यस मतलब ये वो लोग हैं जो अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपनी घर की जिम्मेदारियों के साथ साथ अपने इतने सारे कामों को लेके चलते हैं, अपनी जिम्मेदारियां पूरी करते हैं, अपने बहन भाइयों को, अपने घर वालों को, अपने आप को। इवन आई कैन प्राउडली से कि मैं अपनी फीसेस भी खुद पे करती रही हूँ। तो मतलब मैं हमेशा ऐसे लोगों को अप्रिशिएट करती हूँ। तो थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच। थैंक यू आपने टाइम दिया। और आई होप कि आप लोगों के लिए बड़ा इन्फॉर्मेटिव प्लस एंटरटेनिंग रहा होगा और मज़ा आया होगा आप सबको इस एपिसोड में। तो अगली एपिसोड जल्दी आएगी, लेकिन आप लोगों ने कमेंट्स में बताना है, अपना फीडबैक देना है लाजमी, और बताना है कि इसमें क्या क्या चीज़ें मज़ीद ऐड ऑन होनी चाहिए। अभी आई एम थिंकिंग टू ऐड ऑन सम गेम्स, और इंशाल्लाह वो भी लेके आएंगे, मज़ीद एंटरटेनिंग बनाएंगे। और जो अगले गेस्ट को आप देखना चाहते हैं कमेंट डाउन। और या दैट्स इट, दुआ में याद रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।